तो भाई स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और अभी जो टाइम हो रहा है 10:20 और मैं 9:45 आज ऑनलाइन हुआ था और अभी तक कोई ढंग की ड्यूटी नहीं बजी है ओला और उबर में। रैपिडो में मेरे रिचार्ज नहीं है तो रैपिडो में बुकिंग नहीं आ रही मेरी, और इन ड्राइव खोल रखी है बट ढंग की बुकिंग इसमें कभी कभार आ जाती है, नहीं तो नहीं आती है। तो भाई बुकिंग नहीं आ रही है तो तब तक कुछ और बात कर लेते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि ऑल इंडिया परमिट का जो दिल्ली में चालान कट रहे हैं उसका कोई सोल्यूशन है क्या। तो भाई सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका सोल्यूशन तो शायद ना के बराबर ही है अगर उसके मुताबिक आप चलते नहीं हैं तो। और मेरी नज़र में अगर ऑल इंडिया परमिट गाड़ी आरटीओ वाले अगर पकड़ते हैं तो वो चालान करेंगे। अगर इस बेस का अगर चालान करते हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट पिकअप करके ले जा रहे हो कस्टमर को, तो चालान तो आपका तय है पक्का 100%। बट आप कुछ झूठ बोल के वहां पर बच सकते हो, शायद, कोई कंफर्म नहीं है ऐसा। जैसे आप कस्टमर ले जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आरटीओ ने आपको मतलब रोक रहा, ठीक है, तो रोकने से पहले ही आप कस्टमर को बोल सकते हो कि भाई थोड़ा झूठ बोल देना पुलिस वाले से। आप भी थोड़ा बता देना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कहाँ से पिकअप किया है कहीं भी बता देना। पिकअप का तो कोई वो नहीं है, पिकअप पॉइंट कहीं भी बता दो, बट ड्रॉप पॉइंट आप कहीं भी बता सकते हो कि मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। बस यही एक रीज़न है शायद चालान से बचने का, शायद है वो भी। ये रीज़न मतलब काम करेगा न या नहीं करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और एक चीज़ और है कि भाई अगर आपको आरटीओ की गाड़ी दिखती है या पुलिस वाले दिखते हैं तो बच कर निकलने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आरटीओ अगर सामने उसकी गाड़ी आपको दिख रही है तो उसके बगल से निकालें, ज़रूरी नहीं है। आप बीच से निकल सकते हैं या राइट साइड में दबा के निकल जाएं, बस यही एक चारा है बचने का। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो पकड़ेंगे तो चालान, यार कुछ ना कुछ चीज़ों का चालान तो कर ही देंगे। चाहे अगर आप देख लीजिए, अगर आपको नॉर्मल ट्रैफिक पुलिस भी अगर आपको पकड़ता है तो वो भी कुछ ना कुछ पैसे ले दे के छोड़ता है, या तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा चालान करके छोड़ देता है। अगर आप उसके सामने रोगे गाओगे तो कई बार होता है कि छोड़ भी देता है, और कई बार उसको लगता है कि भाई ये नाटक कर रहा है, तो इस चक्कर में नाटक आपका फेल हो जाता है। और अगर उसका मन होगा 500 का चालान करने का तो वो आपको 1000 का भी चालान कर देगा। ये रीज़न होता है। तो भाई कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए अगर ऐसी कंडीशन है भाई ऑल इंडिया परमिट और एनसीआर परमिट की, तो उनको मैं कहना चाहूँगा भाई कि अगर आप एनसीआर में रहते हो तो मेरे हिसाब से एनसीआर परमिट ले लो अभी के हिसाब से, ठीक है। पहले वाली वीडियो में शायद मैंने कुछ और बोला था, क्योंकि इस कानून के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि भाई मेरी खुद ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है। खैर मेरी है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा घर एनसीआर से बाहर है, मैं अयोध्या रहता हूँ। अयोध्या यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है। एनसीआर का तो नामो निशान नहीं है वहाँ का, तो ऑल इंडिया पे मेरी अगर गाड़ी है तो मेरे लिए ठीक है। बट मैं चलाता सिर्फ एनसीआर में हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए दिक्कत है। कहीं भी मुझे मिल सकते हैं, आरटीओ वाले भी मिल सकते हैं, और ये ट्रैफिक पुलिस तो हर रोज़ मिलती है, बट बच के निकलना पड़ता है। तो जो नए लोग अभी लेने की सोच रहे हैं, मैं उनको थोड़ा बता दूं कि अगर आपका भाई गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा ऐसे कई जगहों पे रहते हो, गुड़गांव रहते हो कहीं, और गाड़ी लेने का विचार है और एनसीआर में गाड़ी चलाने का विचार है, तो आप एनसीआर परमिट ले लो। क्योंकि एनसीआर का जो एरिया है भाई ना, वो भी काफ़ी लंबा रहता है, काफ़ी दूर तक है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद या गुड़गांव। अभी गुड़गांव तो छोड़ो, आप शायद अलवर तक इसका वो लगता है एनसीआर, ठीक है। दिल्ली का एनसीआर एरिया जो है अलवर तक लगता है, और यूपी चले जाएंगे तो शायद मेरठ तक लगता है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट मेरठ लगता है, और करनाल तक, शायद करनाल तक लगता है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट आप मैप में गूगल में सर्च करेंगे ना एनसीआर एरिया, तो वो आपको दिख जाएगा मैप, आप समझ जाइए कहाँ तक लगता है। तो अगर एनसीआर में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो एनसीआर परमिट भी मेरे नज़र में अच्छी गाड़ी है। और अगर आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं, जैसे वैगन आर का प्लानिंग कर रहे हैं अगर आप लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो एनसीआर परमिट ही लेनी चाहिए आपको। क्योंकि भाई लॉन्ग टूर जाने में एक तो इसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। और लॉन्ग टूर वैसे मेरठ लॉन्ग ही है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट फिर भी अगर उत्तराखंड वगैरह अगर जाते हैं वैगन आर से तो इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है कस्टमर को, इसलिए इसकी बुकिंग भी बहुत ज़्यादा कैंसिल होती है। तो इस वजह से मैं कहूँगा अगर आपको वैगन आर लेनी है तो एनसीआर परमिट
फिलहाल के हिसाब से आप ले सकते हैं। और अगर डिज़ायर लेनी है तो ऑल इंडिया परमिट भी ले सकते हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई चलाना किस चीज़ में है। ओला उबर चलाना है, हॉट स्टेशन चलाना है, या किसी कंपनी में लगानी है, ये सब कुछ आपको देख के लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत डाउट आपका शायद क्लियर हो गया होगा। बाकी रही चालान की बात है, तो चालान से भाई बचने का सिर्फ यही एक तरीका है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को देखो या आरटीओ वालों को देखो, तो उनसे बचकर निकलने की कोशिश करो और भागने की कोशिश मत करो। अगर आपको लगता है कि गाड़ी की आगे ही आ गए तो आप कट वट मार के भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनके पास गाड़ी भी होती है। अगर उनको खुन्नस आ गई तो भाई वो दौड़ा के पकड़ेंगे और फिर कितने का चालान करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक चीज़ कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रखो, और बस इतना ही है भाई। और क्या ही बताऊं, बाकी चलाते रहो। अब ऐसा नहीं है कि चालान कट रहे हैं तो लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। अब मेरी भी गाड़ी ऑल इंडिया परमिट है, चालान कट रहे हैं मुझे भी पता है, लेकिन क्या अब मैं घर बैठ जाऊंगा तो कैसे खर्चा चलेगा। नहीं भाई, चलाता हूँ मैं भी, थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आरटीओ कहीं दिखेगी दूर से ही साइड होके निकलना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सीन है इस चीज़ का। बाकी चलाइए गाड़ी, बेफिक्र होकर चलाइए, थोड़ा चौकन्ने रहिए, और चालान का डर मन में बिठा के मत चलाना, क्योंकि डर बिठा के चलते हो तो कहीं ना कहीं कटता ही है। और कमाई की बात करें तो भाई कमाई एकदम पिट चुकी है मेरी नज़र में, क्योंकि मेरा काम नहीं निकल रहा। पता नहीं यार, मैं गांव से आता हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है। गांव से आने के बाद थोड़ा मन सा भी नहीं लगता, और मन तो मन ही है, जब काम ही नहीं निकलता तो मन क्या लगेगा काम करने में। बट देखते हैं आज का कैसा दिन जाता है और आज काम कैसा रहता है। वैसे तो शनिवार है आज, अच्छा काम हो जाना चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है और आधे पौने घंटे हो गए हैं, 10:30 होने वाला है, पौना घंटा हो गया है मुझे वेट करते करते। कोई राइड नहीं, अभी कोई राइड बजी नहीं है। आपके सामने 2-3 मिनट हो गया होगा बात करते हुए, एक राइड तक नहीं आई है मेरे पास ओला उबर और इन ड्राइव में। तो देखते हैं कोई अच्छी सी राइड और फिर आपको बताते हैं।